हेलो बच्चों, मैं आपकी नेहा दीदी और स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल देहाती केमिस्ट्री वाली में। हम लोग इस सीरीज में जो कि बोर्ड एग्जाम को ओरिएंटेड करके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है धातु। धातु मतलब मेटल। मेटल क्या होते हैं? धातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। मतलब धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे Na है, सोडियम एक धातु है। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और पॉजिटिव चार्ज बना लिया। धातुएं जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उतने ही क्या करती हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बना लेती हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बना लिया? Mg डबल पॉजिटिव बना लिया। चलिए अब आप लोगों को बता दें धातुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। बात क्लियर है? लीना की रब से, इतनी ही बहुत है याद रखने लायक। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं सारी की सारी सिंगल पॉजिटिव बनाती हैं, ये सारी की सारी डबल पॉजिटिव बनाती हैं और ये सारी की सारी ट्रिपल पॉजिटिव बनाती हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। इनकी ट्रिक क्या है? सिंगल पॉजिटिव वालों की है लीना की रब से फरियाद। H जो होता है वो धातु अधातु दोनों के गुण रखता है। डबल पॉजिटिव वाले की क्या हो जाएगी? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इतना ज्यादा आता नहीं है तो हमने यहीं तक लिखी है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम। और ट्रिपल पॉजिटिव वालों की क्या कर लेंगे? बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। साथ ही साथ हमारा हो जाता है, ये गोल्ड है, ये Ag चांदी है, सिल्वर हो गया, Pv लेड है और Hg जो है हमारी मरकरी है। ठीक है, इतनी ही धातुओं का मोस्टली यूज यहाँ पे होगा। चलिए धातुओं के भौतिक गुण सबसे पहले देख लेते हैं। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम Pt होती है। प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है? Pt। सबसे मुलायम धातु सोडियम मतलब Na होती है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा Hg जो है वो द्रव अवस्था में होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन लेड जो है वो कुचालक होती है। धातुएं चमकदार होती हैं। हीरा जो है वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है। धातुएं चमकदार होती हैं, हीरा सबसे ज्यादा चमकदार होता है। धातुओं में तन्यवर्धिता का गुण पाया जाता है। मतलब यदि हम किसी भी धातु को क्या करें? खींचेंगे तो ये पतले तार के रूप में विभक्त हो जाती है। सोना सर्वाधिक तन्यवर्धिता रखता है, क्योंकि सोने की बाली देखी होंगी आपने, एक तार में सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है। धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो सिर्फ गर्म जल से क्रिया करती है। सभी धातुएं अम्लों में घुल जाती हैं, लेकिन सोना जो है, सोने को छोड़कर सोना कभी भी अम्ल में नहीं घुलता है। सभी धातुएं क्रियाशील होती हैं। धातुएं जो है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं हो जाएंगी लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। अभी धातु की सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, कैसा उनका क्रम होता है। कम क्रियाशील Au और Pt, मतलब ये गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? तो आंसर है इसका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वातावरण के O2 व नमी से क्रिया करके विस्फोटक हो जाती हैं। ये अधिक क्रियाशील होती हैं। मतलब सिंपल सा है कि हम लोगों ने देखा होगा, लिथियम है और सोडियम है, पोटेशियम, इन धातुओं को कभी भी खुले में नहीं रखते हैं। इनको हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि ये वातावरण से, अगर सोडियम को पानी में डाल दो तो तुरंत आग लग जाएगी। ठीक है, वो वाला गाना है ना, पानी में आग लगा दे, तो वो सोडियम डाल के ही काम किया जाता है वहां पे।
ठीक है, अब आते हैं हम इसके रासायनिक गुणों में। तो सबसे पहला है अम्लों से क्रिया। तो आप लोगों ने अम्लों में भी पढ़ा था, अम्लों में क्या पढ़ा था, जो अम्ल है वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो बात तो वही है, चाहे जिस चैप्टर में आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगी धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 विस्थापित कर देती हैं। अब धातु हमने आपको बता ही दी है, कोई सी भी ले लें, और अम्ल आपको पता ही है, तो आप कोई सा भी अम्ल ले लें और क्या कर दे, हाइड्रोजन को निकाल दे, बाकी जो बचेगा वो लवण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे धातु जो है वो सोडियम है, सोडियम की HCl के साथ क्रिया करवाई गई है। तो हमने क्या किया, H2 को निकाल दिया, बाकी का क्या बचा, NaCl बचा। चलिए, लेकिन दिक्कत ये है कि रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये H2 निकल गया, अब Cl भी 2 हो गए, Na 1 है, और यहाँ पे Cl सिंगल है, और यहाँ पे Cl 2 है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे बैलेंस हो जाएंगे। ये रिएक्शन आप एकदम क्लियर है। देखिए, अगली धातु हमने क्या ले ली, जिंक ले ली। अब जिंक की हम H2SO4 दूसरे अम्ल से क्रिया करवा देते हैं, आप चाहते तो HCl से भी करवा सकते थे। तो हमारा क्या बन जाएगा, H2 निकल गई, तो बचेगा क्या, ZnSO4। ये सारा सिलेबस आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, जो जो भी लिखा हुआ है उसी को हमने इस नोट्स फॉर्म में कर दिया है। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन से क्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। कोई भी धातु में ऑक्सीजन मिला दो, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि Zn में O2 मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। अगर Mg में O मिला दो तो MgO बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन से क्रिया कभी सिंगल में नहीं होगी, O2 के फॉर्म में होगी। तो हमें 2 मॉलिक्यूल ही धातु के लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन धातुएं कौन सी सेटिस्फाइड होंगी, डबल पॉजिटिव वाली। अगर सिंगल पॉजिटिव वाली आप कर रहे हैं तो उसके नीचे 2 लगाना पड़ेगा। चलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। जैसे हमने ये सिंगल पॉजिटिव वाली है, तो हमने ले लिया Na के साथ हमें ऑक्सीजन की क्रिया करवानी है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, डबल नेगेटिव होता है, ये सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव होती है। तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे 2, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा Na2O। बात क्लियर है। इस तरीके से सिंगल पॉजिटिव वाले बनेंगे। अगर डबल पॉजिटिव वालों के साथ करवाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये डबल पॉजिटिव लिए हैं हमने, 2Mg plus O2 is equal to 2MgO, Zn plus O2 is equal to ZnO। लेकिन यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन भी हमने 2 लिए हैं। अगली रिएक्शन है, जो अगली हेडिंग है, वो धातुओं की जल से क्रिया। तो धातुएं जल से क्रिया करके क्या करती हैं भाई, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और धातु का क्या बना देती हैं, ऑक्साइड बना देती हैं। क्योंकि जल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो इसमें से H2 निकाल देंगे तो O क्या करेगा, धातु के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो सभी ठंडे जल से क्रिया कर लेंगी, लेकिन यहाँ पे हमने अभी आपको बताया ना ये पॉइंट, Mg जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल से क्रिया करता है। वो गर्म जल से तो क्रिया करता है और साथ ही साथ धातु का हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, ये धातु का ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे पहले देखते हैं जल से क्रिया। धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा H2 गैस बनाती हैं। तो Ca हमने धातु ले ली, H2O के साथ क्रिया करवा दी, तो H2 निकल गया, बाकी का क्या बचा, CaO बचा। अगला देखो, Zn है प्लस H2O है, तो हमारा ZnO हो गया और H2 हो गया। अब मैग्नीशियम की बारी आती है, इसको गर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जल से क्रिया करवाएंगे, लेकिन गर्म जल से। तो गर्म जल से क्रिया करवाई हमने, तो ये क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाना है, और H2 यहाँ से निकल जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है अधातु। अधातु किसे कहते हैं, धातुएं तो वो थी जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती थी और पॉजिटिव चार्ज बना देती थी, ठीक है। सॉरी, धातुएं वो थी जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देती थी और पॉजिटिव चार्ज बना लेती थी। लेकिन अधातु क्या है, अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। जैसे सल्फर हो गया, सल्फर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, H डबल नेगेटिव बना दिया। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, O डबल नेगेटिव बना दिया। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Cl नेगेटिव बना दिया। चलिए अब देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं की गुण, अधातुओं में सबसे पहला है, सभी अधातुएं मुलायम होती हैं। सबसे ज्यादा मुलायम कौन सी होती है, ग्रेफाइट होती है।
दूसरी चीज है सभी अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं कैसी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय, क्योंकि ऑक्सीजन है तो O2, Cl है तो Cl2 इस फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन एक है अधातु जैसे ब्रोमीन है, वो की क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन विद्युत की सुचालक कौन होती है? ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल होती है, पेंसिल में जो जिससे हम लिखते हैं नोक डली रहती है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। सभी धातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। आयोडीन किस में होता है? नमक में। ठीक है, नमक में आयोडीन मिला हुआ होता है, तो आयोडीन को छोड़कर बाकी की सभी धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार नहीं होती हैं, और आयोडीन ही चमकदार होता है। अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती, अधातुएं अम्लों से भी क्रिया नहीं करती, अधातुएं कम क्रियाशील होती हैं, अधातुएं अम्लीय होती हैं। अधातुओं में तन्यवर्धकता का गुण नहीं पाया जाता, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तो जो धातुओं में गुण पाए जाते हैं उसके विपरीत ही अधातु होती हैं, क्योंकि अधातु क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लेती हैं, और धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को देती हैं। चलिए, वैसे आप समझ सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन को दे देगा या कोई चीज देता है तो वो धनी होता है, और जब कोई दूसरी चीज उससे लेता है या किसी से भी लेता है तो वो कैसा होता है? ऋणी होता है। इसीलिए धातुएं धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, अधातुएं ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। अब आते हैं कि इन दोनों के बीच में बंध बनता है, तो वो बंध कौन सा होता है? वो बंध कहलाता है हमारा आयनिक बंध। ठीक है, तो देखते हैं, जब किसी धातु द्वारा अधातु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। मतलब जब धातु है, कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन अधातु को देती है तो अधातु तो गेन करने वाली है तो वो ले लेती है, तो उन दोनों के बीच में जो बंध बना, मतलब जो रासायनिक क्रिया द्वारा जो बॉन्ड बन गया, उसी को हम क्या कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे। सबसे प्रबल होता है ये। देखिए, अब आयनिक बंध कैसे बनता है, बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमें आपको थोड़ी से एलिमेंट बताने पड़ेंगे जिनके परमाणु क्रमांक वैसे तो आपको याद होंगे, क्योंकि 9th में 30 तक परमाणु क्रमांक आप लोगों को याद करवाए जाते हैं। ठीक है, और बोर का परमाणु मॉडल के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना आता है, लेकिन आपको नहीं आता तो हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं। बोर ने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भर सकते हैं? 2, 8, 8, 18, 18 के क्रम में भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1। हीलियम का क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में 2 भरे जा सकते हैं, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर देंगे। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो लिथियम में पहली कक्षा में 2 भरे जा सकते हैं तो 2 भर दिए, 1 बचा तो अगली कक्षा में चला गया। बेरिलियम में कितना हो जाएगा? पहली कक्षा में 2, और दूसरे में कितने भरे जा सकते हैं? 8, लेकिन बचे ही नहीं है, बचे हैं 2, तो 2 भर दिए। बोरॉन में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, तो पहली कक्षा में कितने भर दिए हमने? 2, और दूसरे में कितने तक भरे जा सकते हैं? 8 तक, लेकिन बचे कितने हैं? 3। कार्बन का देख लीजिए, कार्बन का 6 है, तो पहली कक्षा में 2, और दूसरी कक्षा में कितने चले जाएंगे? 4। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, और अब कितने बचे? 5, तो दूसरी कक्षा में चले जाएंगे 5। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2, और यहाँ पे कितने चले जाएंगे? 6। फ्लोरीन का 9 होता है तो 2, कॉमा यहाँ पे कितना चला जाएगा? 7, लेकिन नियोन का 10 होता है तो 2,8 हो जाएगा उसका। वो लेकिन क्या है? हमारी अक्रिय गैस है, कभी भी कोई क्रिया नहीं करती, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। अगला है सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2,8। 8 2 10 हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा, तो वो अगली कक्षा में चला जाएगा। इसमें भी कितने भर सकते हैं हम? 8, तो 2 8 1। Mg का बना देते हैं 2 8 2। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 2 8 3 हो जाएगा। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे पता करेंगे कि ये धातुएं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं, 2 त्याग सकती हैं या 3 त्याग सकती हैं? तो देखिए, यहाँ पे जितनी संख्या दिख रही है उतने ही ये क्या कर सकती हैं? त्याग सकती हैं। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसको तो आराम से दे सकती हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो जा रही हैं तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई देता है या लेता है तो ऊर्जा बहुत ज्यादा लगती है। अब जैसे यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन का, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत ज्यादा इसको ऊर्जा लगेगी। इससे अच्छा ये है कि ये क्या कर ले? 2 इलेक्ट्रॉन ले ले।
भाई ये लेते देते क्यों है? क्योंकि ये भी स्थायी होना चाहते हैं, और स्थायी कब होंगे? जब इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कमी कितने की है? 2 की। तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन के पास है 5, अब 5 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा नहीं, अगर दे देगा तो एक कक्षा में स्टेबल है 2 हो जाएंगे, लेकिन दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 8, लेकिन इसके पास है 5, पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले ले किसी से या 5 दे दे, तो 5 देने से बेहतर क्या है? ये 3 ले लेगा। तो यहाँ पे ये भी अधातु हो जाएगी, ये ट्रिपल नेगेटिव चार्ज बना देगा। बोरॉन की देख लीजिए, इसके में 3 है, तो या तो ये क्या कर ले, 8 बनाना है इसको, तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 3 दे दे, तो 5 इसको कोई नहीं देगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन देती है तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये देगी तो प्लस, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन देती है उतना ही प्लस चार्ज बनाती है। कोई अधातु जो है इलेक्ट्रॉन लेती है, ये इसने ले लिए 3, तो उतने ही नेगेटिव बना देती है। इसने 2 लिए तो डबल नेगेटिव बना देगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बनाते हैं आयनिक बंध। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं NaCl। चलिए NaCl में हम बॉन्डिंग बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे। तो Na का कितना होता है? अभी आपको बताया था 11, ये बताया है 11, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे? 2, 8, 1। Cl के कितने होते हैं? Cl का नहीं बताया है हमने, तो अभी बता भी रहे हैं, होते हैं 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन इसके। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2, 8, 7। तो अब देखिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, और ये दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो ये क्या करेगा? Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव बना लेगा, और Cl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा? Cl निगेटिव बना लेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनानी होगी। ये छोटा होता है स्मॉल लेटर में। कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। Cl देखिए, एक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन गुणा से, क्रॉस से दर्शाते हैं, और दूसरे में बिंदी से। Cl के में कितने हैं लास्ट में? 7, तो 7 बना देंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। Na ने क्या किया? Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? NaCl। दैट्स क्लियर। तो वो कहेंगे कि NaCl में आयनिक बंध का वर्णन कीजिए, तो आप आराम से ये बना दोगे। ठीक है, चलिए 1-2 और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग MgO का। तो Mg कितना होता है? 12 होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? 2, 8, 2। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 6। अब देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है Mg के पास, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो बस फिर से लिखेंगे हम, Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा? Mg डबल पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बना देगा हमारा? O डबल नेगेटिव। फिर से वैसे ही बनाएंगे, पहले Mg यहाँ लिखेंगे, पहला एलिमेंट लिख देते हैं, फिर यहाँ O लिख देंगे। इसको क्रॉस से दिखा देंगे, 1, 2 इलेक्ट्रॉन ही है इसके में, Mg के में लास्ट में, इसमें 6 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Mg डबल पॉजिटिव प्लस O डबल नेगेटिव इज इक्वल टू MgO। बात क्लियर है? अगला और बना लेते हैं। MgCl2 का बना लेंगे, ठीक है, और एक बना लेंगे हम CaO का बना लेंगे। ठीक है, तो Mg का तो हमारा यही है, Cl का भी हमने आपको बताया था, 2 है Cl लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 8, 7। अब देखिए Mg का वही रहेगा, Mg ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए बाहर और क्या बना लिया Mg डबल पॉजिटिव। क्लोरीन का क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने क्या बना लिया Cl नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे Mg ये बीच में रख लेंगे। सेंट्रल एटम वो होता है, केंद्रीय परमाणु वो होता है जो कि सिंगल होता है, मतलब कम मात्रा में होता है। तो Mg 1 है तो हमने Mg यहाँ रख लिया, Cl 2 है तो अगल बगल Cl रख लेते। अगर 3 होते जैसे AlCl3 का बनाते तो Al बीच में रख लेते, Cl तीनों तरफ रख लेते। ठीक है, Mg के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, Cl के पास कितने हैं 7, 6 और 1 7, इसके पास भी 7 होंगे। ठीक है, तो Mg से Cl ने कहा कि भाई हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम पूरे हो जाएंगे, मतलब स्टेबल हो जाएंगे। ये वाला Cl कह रहा हमको भी दे दो। अब Mg के पास 2 ज्यादा हैं तो Mg ने आराम से इसको दे दिए, 1 इस Cl को दे दिया, 1 इस Cl को दे दिया। अब हम यहीं पे लिख सकते हैं Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इज इक्वल टू Mg Cl2। बात क्लियर है। अगला बनाते हैं हम CaO का। Ca और यहाँ पे O, Ca का आपको पता नहीं है तो होता है 20, तो 2, 8, 8, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2, 6। ठीक है, तो फिर से वही काम होगा। Ca ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसने क्या बना लिया Ca डबल पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसने क्या बना लिया O डबल नेगेटिव। अब Ca और 1 O, Ca के पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, ऑक्सीजन के पास 6। ठीक है, 2 2 4 2 6। Ca ने क्या किया ऑक्सीजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया Ca डबल पॉजिटिव प्लस O डबल नेगेटिव इज इक्वल टू CaO। बात क्लियर है। बात क्लियर हो गई ना। अगर डाउट है तो फिर बताइएगा, दोबारा समझा देंगे। इसमें एक देता है और एक लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं और सबसे ज्यादा प्रबल बंध यही होता है। वैसे तो बंध कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मोस्टली होते हैं, लेकिन हम लोगों को इस वाले 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। अब इसकी आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, ठीक है, तो वो कंप्लीट करवाते हैं आपको कि आयनिक यौगिकों की क्या विशेषताएं होती हैं। आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं, और ये धातु तथा धातुओं से मिलकर बने होते हैं। आयनिक यौगिकों का जो बंध होता है, इनके बीच में जो बंध होता है वो बहुत अधिक प्रबल होता है, वो जल्दी से टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है इसीलिए इसी बंध के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। एग्जाम्पल में अभी हमने आपको आयनिक बंध बनवाए हैं, तो वो हो जाएगा जैसे CaO हो गया, MgO हो गया, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, Al2O3 हो गया, AlCl3 हो गया, तो ये सारे आ जाएंगे। तो आपका आज आयनिक यौगिक जो है वो कंप्लीट होता है।